Good morning, dear students. Now, again, our online classes are started, and the chapter Mechanical Properties of Fluids was going on. And in this chapter, we were talking about the fluid dynamics, in which the fluid is in motion. Okay, so we are on the topic Stokes law now. सो स्टोक्स लॉ टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. स्टोक्स लॉ जो टॉपिक है इसमें वी विल टॉक अबाउट द विस्कस फोर्स. सो एक्चुअली विस्कस फोर्स को हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं. विस्कस फोर्स क्या होता है उसके लिए एक रिलेशन था हमारे पास कि सबसे पहले वी स्टडीड द फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी. और फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी में हमने स्टडी किया था कि जब किसी वेसल में फिल्ड लिक्विड को शेक किया जाता है तो लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स मोशन में आती हैं. उन लेयर्स के मोशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है और वो फोर्स जो है वो लेयर्स के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है. तो दिस फिनोमिना इज़ नोन एज विस्कोसिटी एंड द फोर्स इज़ नोन एज विस्कस फोर्स. ओके, सो विस्कस फोर्स उस केस में जो फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी था दैट इन दैट केस नो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट वाज देयर इन दैट लिक्विड. उसमें कोई भी एक्सटर्नली हमने किसी भी चीज़ को इमर्ज नहीं कराया था, बल्कि लिक्विड की ही लेयर्स थी जो मोशन कर रही थी और फोर्स भी लिक्विड के अंदर ही जनरेट हो रहा था. तो उसमें जो फोर्स था वो लेयर्स के मोशन का अपोज कर रहा था. ओके, तो दैट फोर्स वॉज विस्कस फोर्स. यहाँ भी फोर्स विस्कस ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या है. हियर वन ऑब्जेक्ट इज़ इमर्ज्ड इन द लिक्विड. यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सटर्नली जो है वो लिक्विड के अंदर आ रहा है और लिक्विड की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको मोशन में ला रहा है. ओके, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. वो जो केस था विस्कस फोर्स का वो क्या था और यहाँ पर कैसा विस्कस फोर्स है. तो स्टोक्स लॉ का जो एक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया जाता है लिक्विड के अंदर. और याद रखिएगा दैट ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज ऑफ स्फेरिकल शेप. यहाँ पर स्फेरिकल बॉल्स को इमर्ज किया जाता है लिक्विड के अंदर. और दिस एक्सपेरिमेंट इज़ ऑल्सो देयर इन योर क्लास. 11th क्लास में एक्सपेरिमेंट है ये विस्कोसिटी का, और वी हैव द apparatus इन लैब ऑल्सो व्हेन इट विल बी पॉसिबल. I'll show you the apparatus. ओके, तो यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉल है, उसको लिक्विड के अंदर इमर्ज किया जा रहा है. जब वो बॉल लिक्विड के अंदर मोशन करती है तो लिक्विड जो है वो उस बॉल के मोशन का अपोज करता है. ओके, तो लिक्विड उस बॉल पर दिस इज़ द विस्कस फोर्स विच इज़ अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी, ऑन द स्फेरिकल बॉडी. ओके, सो दिस इज़ द विस्कस फोर्स. और ये जो विस्कस फोर्स है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. वहाँ जो विस्कस फोर्स था वो डिपेंड कर रहा था एफ. आपको रिलेशन याद होगा, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी ओवर डी एक्स. एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया था वहाँ जो यूटेंसिल था, जो वेसल था उसका. और डी ओवर डी एक्स को, जिसको हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यहाँ पर वो चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इमर्ज किया जा रहा है. तो यहाँ पर क्या चेंज होगा उसमें, यहाँ जो रिलेशन है दैट इज़ दिस वन, एफ इज़ इक्वल टू 6. और ये जो स्टार लगा है डजंट मीन हियर, फॉर्मूला जो है वो है 6 पाई ईटा आर वी. ओके, आई होप इट्स विजिबल नाउ. एफ इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. और जब आप कोई रिलेशन नया पढ़ रहे होते हैं तो इट्स अ शॉर्ट ट्रिक. आपको क्या करना होता है कि उस रिलेशन को, उस फार्मूले को कम से कम 4-5 टाइम्स जो है वो रिपीट करना है, आपको बोलना है उसको, और फिर उसी सीक्वेंस में याद हो जाएगा आपको. यार सीक्वेंस डजेंट मैटर, सीक्वेंस का कोई रोल नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें जब हम सीक्वेंस में याद करते हैं तो वो हमेशा याद रहती हैं, परमानेंट याद रहती हैं. ये जो है ये मेथड आर्ट्स में, लिटरेचर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ भी साइंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे फार्मूले हैं याद रखने के लिए. सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग. एफ इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रिलेशन. फोर्स इन पे कैसे डिपेंड करता है. तो हियर 6 पाई इज़ कॉन्स्टेंट. ईटा जो है, ईटा इज़ हियर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी.
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एज यू नो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब होता है हाउ विस्कस इज द लिक्विड, लिक्विड की थिकनेस. सपोज दैट वी आर टेकिंग द 3 एग्जांपल्स हियर, वन इज हनी, वन इज ग्लिसरीन एंड वन इज वाटर. सो अगर हम हनी में इमर्स कराएंगे बॉल को तो बहुत कम मोशन करेगी, ग्लिसरीन में उससे थोड़ा सा फास्ट करेगी, और वाटर जो है वो बहुत कम विस्कोसिटी का लिक्विड है, इसलिए बहुत कम फोर्स, विस्कस फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑब्जेक्ट पर. ओके, तो ईटा का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? ईटा इज़ द थिकनेस ऑफ लिक्विड. तो ईटा इज़ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो विस्कस फोर्स डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर. जितना ज़्यादा विस्कस लिक्विड है उतना ज़्यादा वो फोर्स भी अप्लाई करेगा. नेक्स्ट इज आर. सो एज आई टोल्ड यू, आर is the radius of the body because body is always spherical in shape. तो r क्या होता है? रेडियस ऑफ द बॉडी. और v का मतलब वेलोसिटी. तो जितनी बड़ी रेडियस है आपको पता है उतना फास्ट मोशन करेगी लिक्विड के अंदर. बड़ी बॉल को अगर इमर्स कराएं तो जल्दी तेज़ी से नीचे जाएगी, और अगर छोटे साइज़ की है तो कम मोशन करेगी. तो जितना फास्ट वो मोशन करेगी उतना ही ज़्यादा विस्कस फोर्स भी अप्लाई होगा. इसी तरह से वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है बॉल की, फास्ट मोशन हो रहा है, इन द सेम वे विस्कस फोर्स, मोर विस्कस फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द बॉडी. ओके, तो इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये विस्कस फोर्स. सो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी. और जब हमें इसको ड्राइव करना होता है तो जैसा आपको पता है कि यहाँ 3-4 रिलेशंस जो हैं उनके डेरिवेशंस डायमेंशनल एनालिसिस से हैं. तो डायमेंशनल एनालिसिस का एक जो आपको एप्लीकेशन याद होगा कि इसमें आप लिखेंगे एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी. और सबसे लास्ट में जो कांस्टेंट के होता है उसको रिमूव कर देते हैं हम, जो वेल नोन कांस्टेंट है. तो यहाँ वेल नोन कांस्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा 6 पाई होता है. ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट आपको, आप ये नहीं कह सकते कि दैट चैप्टर इज़ इन फर्स्ट वॉल्यूम, कि वो फर्स्ट वॉल्यूम में है. और कभी अगर सिलेबस ऐसा आता है कि सिलेबस इज़ ओनली ऑफ सेकेंड वॉल्यूम, आपको सेकेंड वॉल्यूम प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, तो यू कैन नॉट से कि ये जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे आ गया, क्योंकि उसकी स्पेशलिटी यही है. भले ही वो कम वेटेज वाला चैप्टर है लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है कि उसके जो डायमेंशंस पूछे जाते हैं फॉर्मूलों के, और जो डेरिवेशन है उनका यूज़ आगे भी होता है. सो नाउ फॉर्मूला इज दिस वन, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. एफ इज़ वॉट हियर? ड्रैग फोर्स और विस्कस फोर्स. ईटा इज़ वॉट? विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. आर इज़ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, एंड वी इज़ वॉट? वेलोसिटी ऑफ फ्लो. हाउ मच, विद हाउ मच वेलोसिटी द बॉल इज़ मूविंग डाउन. ओके, उसके बाद आते हैं हम डेरिवेशन पर. तो जैसा कि मैंने आपको बताया डेरिवेशन इसका किससे करना है? डायमेंशनल एनालिसिस से. तो आपको पता है सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा वो ये होता है कि वी नो एफ डिपेंड्स ऑन दीज 3 क्वांटिटीज. सीक्वेंस डजंट मैटर, लेकिन फिर भी जैसे लिखा है हमने वैसे ही लिख लिया है यहाँ पर. उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये स्टेप आता है, और मैंने इसको बोला है कि ऑलवेज राइट दिस इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि बाद में हमें वैल्यूज़ इसी में पुट करनी होती हैं. ओके, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर आपको दोनों साइड में जो है वो रिलेशंस पुट करने होते हैं. इसको मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया है क्योंकि ये डायमेंशनल एनालिसिस से किया है. इक्वेशंस नंबर 2, 3 एंड 4 को यहाँ यूज़ नहीं किया है, यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन इसके बाद के स्टेप्स अंडरस्टूड हैं, आपको पता है. इसके बाद के स्टेप्स में आप यहाँ पर दोनों साइड में जो है वो डायमेंशनल रिलेशंस पुट करेंगे. एफ़ का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो दैट विल बी MLT - 2. इसी तरह से ईटा आर रेडियस है तो उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला L होगा, VLT - 1. दोनों साइड पुट करेंगे, फिर आपके पास इक्वेशंस आएंगी, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे कॉन्स्टेंट्स ABC की, और उन वैल्यूज़ को आपको कहाँ पुट करना होगा? इन इक्वेशन नंबर 1. इसी इक्वेशन में दोबारा से पुट करेंगे, तब आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा. सबकी वैल्यूज़ 1 ही आएंगी इसमें. तो एफ इज़ इक्वल टू K ईटा आर वी. और फिर आपको क्या करना है, याद रखना है कि ये जो K होता है आपका, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर लिख देना है आपको कि यर K कांस्टेंट इज़ इक्विवेलेंट टू 6 पाई. और फिर आपका रिलेशन जो है वो दिस वन रिलेशन यू विल गेट, एफ इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर. ओके, तो इसका प्रूफ आपको किससे करना है? इसका प्रूफ जो है वो दैट इज़ ओनली फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, उसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना है दैट टॉपिक इज़ हियर, आई हैव रिटन हियर टर्मिनल वेलोसिटी. ओके,
सो दिस टर्मिनल वेलोसिटी, ये टर्मिनल वेलोसिटी का डायग्राम है। और ये जो टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी, इस टॉपिक में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। इसकी सिचुएशन वही है, कॉन्सेप्ट स्टोक्स लॉ से ही स्टार्ट होता है कि किसी बॉडी को, स्फेरिकल बॉडी को एक लिक्विड के अंदर इमर्ज कराया जा रहा है। तो बॉडी के पास रेडियस है, किसी वेलोसिटी v से वो मूव डाउन कर रही है, और जो लिक्विड है इट हैज़ द विस्कोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ईटा। तो उसके आगे का जो रिलेशन, जो डेरिवेशन हमें करना है वो टर्मिनल वेलोसिटी में करना है। एक्चुअली द वर्ड टर्मिनल हियर स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। टर्मिनल का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये जो डायग्राम है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी डायग्राम टू अंडरस्टैंड। बहुत आसान है ये बाकी डायग्राम्स के कंपैरिजन में। तो इसमें क्या है कि ये वेसल जो है, इसमें वो लिक्विड फिल्ड है जिसकी विस्कोसिटी ईटा है। ये ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल बॉडी जिसको इमर्ज कराया जा रहा है, और यहाँ पर r इज़ द रेडियस ऑफ द बॉल, इट इज़ क्लियर। और उसके साथ में एक सिंबल बना है रो, लाइक दिस। ये रो जो है डेंसिटी का सिंबल होता है, और ये डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। दो डेंसिटीज़ आपको याद रखनी है, एक डेंसिटी ऑब्जेक्ट की जिसको इमर्ज कराया जा रहा है, ठीक है। यहाँ एक्सपेरिमेंट में हम लेते हैं स्टील बॉल, और जो फ्लूइड है वो लेते हैं ग्लिसरीन। एक कंटेनर में ग्लिसरीन फिल्ड होता है, उसमें स्टील बॉल को इमर्ज कराते हैं। तो दोनों की डेंसिटीज़ अलग हो गई ना। स्टील बॉल सॉलिड है, उसकी डेंसिटी आपको पता है सॉलिड की ज़्यादा होती है और लिक्विड की कम होती है। तो रो डेंसिटी हमेशा सॉलिड की होगी जिसको इमर्ज कराया जा रहा है, और सिग्मा डेंसिटी जो होती है वो होती है हमेशा लिक्विड की जिसमें इमर्ज कराया जा रहा है। तो ये आपको इस रिलेशन में देखने को मिलेगा जो यहाँ लिखा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से जब हम देखेंगे इसको, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही बॉल यहाँ से मूव डाउन करती है तो बॉल पर धीरे धीरे कुछ फोर्सेस लगना स्टार्ट होते हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसके लिए विल सी हियर। सबसे पहले जो बॉल का मोशन है वो नीचे है, और जो भी बॉडीज नीचे की तरफ मूव कर रही हैं तो इट मीन्स वेट इज़ एक्टिंग, ग्रेविटी इज़ एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Fg इज़ द रिलेशन फॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, mg, और यहाँ m को हमने ब्रेक कर लिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में, और वॉल्यूम स्फेरिकल बॉडी का है तो क्या होगा 4/3 πr³, और डेंसिटी रो है स्फेरिकल बॉडी की, और g ग्रेविटी। ओके, तो क्लियर कि ये वाला रिलेशन जो है वो वेट का है। उसके बाद दूसरे नंबर के रिलेशन पे आते हैं। आपको पता है कि हमेशा जब बॉडी फोर्स लगाती है लिक्विड पर, तो लिक्विड भी उसके अपोजिशन के लिए एक्शन रिएक्शन लॉ है, अपथ्रस्ट लगाता है। तो ये जो FB लिखा है दिस इज़ व्हाट, फोर्स ऑफ बाइंसी, बाइंड फोर्स है, ये आपने पढ़ा है। तो बाइंड फोर्स का रिलेशन भी सेम होगा, क्योंकि जितना फोर्स बॉडी लगा रही है उतना ही फोर्स लिक्विड भी लगा रहा है, बस डेंसिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। ये 4/3 πr³ रो जी है, और ये ऊपर वाला जो रिलेशन है ये 4/3 πr³ सिग्मा जी होगा। ओके, इसके अलावा एक फोर्स जो अभी आप पढ़ कर आए हैं वो है विस्कस फोर्स, स्टोक्स लॉ में जो पढ़ा है कि इसके साथ साथ एक और फोर्स लिक्विड लगा रहा है, दैट इज़ विस्कस फोर्स, और उसका फॉर्मूला 6π∗RV। तो कुल मिलाकर ऊपर लगने वाले फोर्सेस 2 हैं और नीचे लगने वाला फोर्स 1 है। ओके, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, और ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देती है, लगभग हाफ ऑफ द लेंथ पर या फिर मोर देन हाफ पर। ये एक्सपेरिमेंटली आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि आपके पास एक जो है वो वॉच होगी, और उस वॉच में टाइम सेट कर रखा है आपने, कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है, तो यू कैन फाइंड आउट वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर सेम आ रही है इट मीन्स इट अटेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जब बॉडी को इमर्ज कराया जाता है लिक्विड के अंदर, तो उस पर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद द बॉडी, द ऑब्जेक्ट starts to move with constant velocity, or it attains a constant velocity. This constant velocity is known as terminal velocity. तो ये टर्मिनल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर जब आपको पता है कि बॉडी ने कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर ली है, तो इसका मतलब बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स या तो बॉडी को रुक जाना चाहिए या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी। तो इसका मतलब इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस क्या हो जाते हैं, ज़ीरो। तो ज़ीरो कैसे हो जाएंगे, व्हेन द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स विल बी ज़ीरो। इसका मतलब जितने ऊपर फोर्स लग रहे हैं ये दोज विल बी इक्वल टू दिस डाउनवर्ड फोर्स, तभी तो फोर्स ज़ीरो हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है।
तो हम जब इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो इन दिस प्रूफ लुक हियर, यहाँ पर डेरिवेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी एक और फिर से डायग्राम बनाया है, बट दैट डायग्राम इज़ वेरी क्लियर, सो स्टार्ट फ्रॉम दैट डायग्राम। देखिए सबसे पहले हमने रिलेशंस में लिखा है, ये सबसे पहला वाला रिलेशन जो मैंने अभी आपको बताया, वेट ऑफ द बॉडी, अप थ्रस्ट, ये दो रिलेशन होंगे। और इन दोनों रिलेशंस में क्या किया है कि क्योंकि ये दोनों जो फोर्सेस हैं इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लिया, वैसे इस मेथड की जगह आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको स्किप करके वेट लिखा आपने, अप थ्रस्ट लिखा, फिर थर्ड लिखिएगा, थर्ड नंबर पे विस्कस फोर्स, स्टोक्स लॉ, 3 इक्वेशंस आपके पास हो जाएंगी, ठीक है। फिर आप लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में आप क्या करेंगे कि जो आपके पास टोटल अपवर्ड फोर्सेस हैं, यानी कि आप इस रिलेशन में यहाँ से देखेंगे, आप ऐसे करके लिखेंगे एफ बी प्लस एफ डी इज इक्वल टू एफ जी, ओके। इन दोनों को ऐड कर देंगे आप एफ बी और एफ डी को, तो 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। अब आपको यहाँ फाइंड क्या करना होगा, वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी वाला टर्म राइट साइड लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, एफ डी को जब लेफ़्ट साइड लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ डी। लेफ़्ट साइड लेने के बाद में जो रिलेशन बचेगा उसमें आप एफ जी माइनस एफ बी करेंगे, ओके। व्हेन यू राइट डाउन देन यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ओके। तो लास्ट में रिलेशन जो आपको मिलना है वो रिलेशन यही होगा आपका, रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड। फिर आप सॉल्व करेंगे तो दिस इक्वेशन यू विल गेट, ये जो रिलेशन है आपका 6 पाई ईटा आर वी, जो मैंने आपको बताया कि आप पहले वेलोसिटी वाला टर्म लेफ्ट में कर लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर, देखिएगा कि ये स्टेप में थोड़ी सी एरर है, रो माइनस सिग्मा होना चाहिए, और वो एरर नेक्स्ट स्टेप में रिमूव कर दी, उसमें रो माइनस सिग्मा ही लिखा है। तो जब आप माइनस करेंगे खुद से लिखेंगे, यही बेनिफिट होता है एक एक स्टेप को अपने आप से लिखने का, जब आप खुद से लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा है ये, क्योंकि आपको पता है रो किसकी डेंसिटी है, सॉलिड की, और वो हमेशा ज़्यादा होगी, और लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, तभी वो मूव डाउन हो पाएगा सॉलिड। तो यहाँ पर जो जब आप सॉल्व करेंगे तब आपके पास जो रिलेशन आएगा दैट विल बी दिस, तो आपके पास ये वाला रिलेशन आएगा। याद रखिएगा v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा जी। अगेन द रिलेशन इज़ वेरी बिग रिलेशन, इट हैज़ मैनी टर्म्स, और आपको याद तभी रह पाएंगी क्वांटिटीज़ जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिख कर भी और बोल कर भी, ओके। अब देखिए कुछ इस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस इक्वेशन से रिलेटेड। तो इसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी है, या फिर हम कहेंगे वेलोसिटी जो है बॉल की, वो किन बातों पर डिपेंड करती है, रेडियस। अगर रेडियस ज़्यादा है तब भी ज़्यादा वेलोसिटी अटेन करेगी। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस ज़्यादा है लिक्विड तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ग्रेविटी तो कांस्टेंट है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टर्म कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा, यानी कि अगर रो माइनस सिग्मा पॉजिटिव है, यानी कि हमेशा रो बड़ा होगा और सिग्मा छोटा होगा, तभी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर सिग्मा बड़ा हो जा रहा है, रो छोटा, मीन्स ये जो सब्ट्रैक्शन है ये माइनस में आ रहा है, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। और अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ टर्म अगर कांस्टेंट वेलोसिटी बॉडी अटेन कर चुकी है तब भी वो क्यों चल रही है, नीचे की तरफ क्यों आ रही है। तो जैसे आपको लग रहा है टर्मिनल वेलोसिटी नहीं, बल्कि हमें कहना चाहिए अगर सारे फोर्सेस किसी के माइंड में अगर आ रहा है कि सारे फोर्सेस अगर बैलेंस हो चुके हैं तब भी बॉडी क्यों चल रही है, तो उसका एक आंसर ये भी है कि बॉडी इसलिए चल रही है क्योंकि बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड की डेंसिटी से। अगर दोनों डेंसिटीज़ को भी बराबर कर दिया जाए तब बॉडी रुक जाएगी उसी पॉइंट पर और आगे नहीं बढ़ पाएगी, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है दिस इज़ क्लियर। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, एक लास्ट टॉपिक बचा है, बट आई थिंक नाउ दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। आप ऐसा करिए, इतना ही स्टडी करिए। टुमारो आई विल टीच यू स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ओके। थैंक यू।